ठीक है। व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को थोड़ा हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम दोनों में इसके टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हम डिफाइन कर लेते हैं। द टर्म ट्रेनिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड, स्किल्स एंड द एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। सिंपल सी बात है, जॉब करने के लिए जो हमने बताया था कि नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज चाहिए होता है कुछ रोल को परफॉर्म करने के लिए, थ्रू द ट्रेनिंग क्या करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं। ठीक है। इम्प्रूव करते हैं, ऑप्टिमाइज भी करते हैं। जितना रिक्वायर्ड है उतना उसको ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को, जिसको आपने रिक्रूट किया है। ठीक है। अब ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमने रिक्रूट कर लिया तो उसको एक बार हम ट्रेनिंग दे देते हैं, बट इसको हमेशा हम देते रहते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है, नया नया टेक्नोलॉजी आता है, नए नए टास्क परफॉर्मेंस के लिए वो हम ट्रेनिंग कंटिन्यूअस, ये स्टाफिंग टीम का काम है। तो द टर्म ट्रेनिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। सिंपल सी बात है। हाउएवर द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब देखो, ट्रेनिंग क्या है, पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए जितना नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज चाहिए वो इंक्रीज करते हैं। बट अब डेवलपमेंट क्या है, दैट इज कंटिन्यूअस ग्रोथ। डेवलपमेंट के आगे आपका जो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट होगा, कैरियर पाथ होगा, कौन कौन से स्किल्स जो फ्यूचर जॉब के लिए चाहिए, ड्यूरिंग द करंट जॉब हम थोड़ा अपने आप को डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। ये स्टाफिंग टीम का या एचआर का काम है कि एम्प्लॉय को मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए जितनी भी चीजें होती है उसको प्रोवाइड करें। तो ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस बट द डेवलपमेंट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म्स की, ये जो जॉब है, पर्टिकुलर जॉब, इसको परफॉर्म करने के लिए जो जो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी चाहिए उससे रिलेटेड हम उसको सिखाते हैं। बट डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये आगे के लिए बहुत लंबा लॉन्ग टर्म प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ट्रेनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट ट्रेनिंग के थ्रू ही डेवलप करते हैं। अब ट्रेनिंग कई तरह का ट्रेनिंग होता है, बिहेवियर से रिलेटेड ट्रेनिंग होता है, जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग होता है, लीडरशिप वाला ट्रेन डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब और इंक्रीज। अगेन मैंने रिपीट कर दिया है सेम सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस है, बट इसको आप स्किप कर देना। इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड अप्लाइंग नॉलेज। ठीक है। न्यू स्किल्स को सीखते हैं ट्रेनिंग के थ्रू और अपने नॉलेज जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इट एम्स टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस इन देयर करंट रोल। ठीक है। अपना जो करंट रोल है उसके परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग के थ्रू हम इनहेंस करते हैं, सीख के मतलब, और प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर जॉब। ठीक है। फ्यूचर जॉब के लिए यार ट्रेनिंग देते हैं। डेवलपमेंट रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो। ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, डेवलपमेंट रिफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉय ग्रो। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करना। ठीक है। मतलब जितने भी सारे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है वो हम प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है। इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज विच इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस बट ऑल्सो दोज विच ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द पर्सनैलिटी। अब देखो, डेवलपमेंट में तो पर्सनैलिटी का ग्रोथ की भी बात करते हैं। हेल्प इंडिविजुअल इन प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी बोले तो अपने आप को प्रोफेशनल जो वाला एटीट्यूड है, प्रोफेशनली डेवलप करना। इमेच्योर होता है एम्प्लॉय जब फ्रेशर्स होता है। जब कोई काम करने लगते हो तो डेवलपमेंट के थ्रू आप थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी गेन करते हो। एंड एक्चुअलाइजेशन देयर पोटेंशियल, और अपने उसके पोटेंशियल्स को रियलाइज करवाते हैं डेवलपमेंट के थ्रू। देखो, अगर मुझे नहीं पता चल रहा है एम आई वेदर ऑडिबल और नॉट। ओके, ठीक है, ऑडिबल हूँ। नहीं तो यू कैन, मतलब आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो दिस इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जा रही है, आप उसे इंक्लूड कर लो इसमें, बट इतना आई थिंक जो हमने इस स्लाइड में दिया है दैट इज मोर देन इनफ। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट थोड़ा सा, दो तीन हमने पॉइंट डिफरेंशिएट किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में।
इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स, ट्रेनिंग के लिए है। डेवलपमेंट के लिए इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। दूसरा आपका है इट इज टू इनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, मतलब अच्छे से काम करने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। अब डेवलपमेंट में क्या है, इट इज टू इनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, सिर्फ पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं, उसकी सारे पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फ्यूचर्स के लिए, ताकि वो बड़ा रोल ले सके। तो ये सब हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, समझ लो कि जो एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा है उसको मैनेजर कैसे बनना है, तो अगर मैनेजर बनने वाला उसको बहुत सारा चीज हम सिखाते हैं तो दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है। अब ट्रेनिंग में इट इज द जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, सिंपल सी बात है, जॉब से रिलेटेड है। डेवलपमेंट इज कैरियर ओरिएंटेड। अब जॉब ओरिएंटेड एंड कैरियर ओरिएंटेड में आपको पता है, जॉब पर्टिकुलरली बहुत स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जब आप कोई काम करते हो दैट इज द जॉब स्पेसिफिक। बट आगे इन द लॉन्ग रन आपका कैरियर पाथ, कैरियर क्या होगा, दैट इज द डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, जो आपको आना भी चाहिए। ठीक है। नाउ अब हम टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं। ठीक है, ऑन द जॉब मेथड्स है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग या टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग, दोनों सेम है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं। ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जॉब पर सिखाते हैं, काम पर एकदम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं काम का। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे आप क्लासरूम, ये जो अभी आपका ट्रेनिंग चल रहा है दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग थ्रू द लेक्चर। बेसिकली इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, थ्रू द लेक्चर। ठीक है। इसमें आप जॉब के बारे में या जो भी आपके काम करना है उसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जैसे आपको इंटर्नशिप करवा लिया, अप्रेंटिसशिप। ठीक है, जॉब पे ले जाके आपको वेस्टिब्यूल होता है, वर्क स्टेशन दिखाया कैसे काम चलता है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, तो पहले हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जितने भी हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अक्सर देखोगे टेक्निकल एम्प्लॉय या जो भी, उसको हम क्या करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। अब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पुट्स द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ वन मास्टर वर्कर। ठीक है, जो मास्टर वर्कर है उसके अंडर हम रखते हैं। एक टाइप का वो ट्रेनर होता है, और दूसरा जो अप्रेंटिसशिप एम्प्लॉय होता है वो ट्रेनी होता है। These are designed to acquire the higher level of skills. ठीक है, सिंपल सी बात है, these training program are designed to acquire the higher level of skills. People seeking to enter a skill job to become, for example, plumber, electrician, or iron workers are often required to undergo apprenticeship training. These apprenticeship are trainees. These apprentices are trainees who spend the prescribed amount of time working with an experienced guide of training. अक्सर देखोगे जो आईआईटी वगैरह करता है ना, आईटी नहीं, आईटीआई। ठीक है, जो बहुत सारा इलेक्ट्रिशियन बनता है, प्लम्बर बनता है, और कई सारे ट्रेड में वहां से जाता है, तो उसको क्या होता है ना कि 2 3 5 6 महीने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशंस में अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग लेता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप क्या करता है, उसको थोड़ा सा स्टिपेंड मिलता है, पर्टिकुलर सैलरी नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ स्टिपेंड खाने पीने का मिल जाता है। अब वहां रह के वो सीखता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है, मतलब प्रैक्टिकली वर्क को देखता है और एक्सपीरियंस गेन करता है। विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जब वो सीख लेता है तो वहां उसका जॉब पक्का होता है, या फिर कहीं और जाके वो अप्लाई करता है। ठीक है, इस बेसिस पर। तो नॉर्मली ये टेक्निकल जो जॉब होता है उसमें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, आपके लिए इंटर्नशिप होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दूसरा है कोचिंग। कोचिंग यू नो कि कोच होता है उसमें, ट्रेनर कोच होता है, जिस तरह आप स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह में देखेंगे कोच होता है। कोच क्या करता है, ट्रेनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी एज अ कोच। सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉयर सॉरी जो बॉस होता है या कोच होता है, वो ट्रेनी को गाइड करता है, एज अ कोच इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है।
ठीक है, काम कैसे का उसको ट्रेन करता है एक हिसाब से। ठीक है, द कोच और द काउंसलर सेट्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स, दोनों मिलके कुछ गोल सेट करता है कि ट्रेनिंग को करना क्या है, कौन कौन सा माइलस्टोन अचीव करना है, सजेस्ट हाउ टू अचीव दिस गोल्स, पीरियोडिकली रिव्यूज द ट्रेनीज परफॉर्मेंस, बीच बीच में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, एंड सजेस्ट द चेंजेस रिक्वायर्ड एंड बिहेवियर इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, जो जो मतलब चेंजेस रिक्वायर्ड होता है उसके बिहेवियर के लिए और परफॉर्मेंस के लिए उसे हम सजेस्ट करते हैं या कोच सजेस्ट करता है। क्लासिकली द ट्रेनी इज बीइंग ग्रूम टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर। ठीक है, ट्रेनी क्या होता है, ग्रूम टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर, यू नीड टू लर्न द वर्ड्स लाइक ग्रूम, ग्रूमिंग करता है किसी को सजाना, मतलब है कि उसको जैसे है ना एकदम सुसंयोजित करना, सोफिस्टिकेटेड बनाना। ठीक है, एकदम तैयार करना। क्लासिकली ट्रेनी इज बीइंग ग्रूम टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर। तो कोचिंग मतलब दे के उसको कोचिंग प्राइवेट प्रोवाइड करके क्या करते हैं, उसको इस लायक बना देते हैं कि वो सीनियर मैनेजर को रिप्लेस करे, और सीनियर मैनेजर को क्या करते हैं, रिलीव कर देते हैं, रिलीव हिम ऑफ द सम ऑफ हिज ड्यूटीज। तो ये कोचिंग होता है लिटरली। अगर आप कोचिंग का मीनिंग जाओ, ये वही कोचिंग है जहाँ कोच, जिस तरह से बहुत सारे कोचिंग क्लासेस होते हैं नॉर्मली, यहीं से है कि एक कोच होता है और ट्रेनी होता है। कोच क्या होता है, एज अ कोच जैसा कि आपने स्पॉट में देखा है, वो क्या करता है, ट्रेनी को ट्रेन करता है। ठीक है, पर्टिकुलर जॉब के लिए उसके नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज को इनहेंस करता है। ठीक है, ताकि वो कोई जॉब का रोल ले सके। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, यू नो दस, जिस तरह से अप्रेंटिसशिप होता है टेक्निकल्स के लिए, बहुत सारे प्रोफेशनल वर्कर के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, डॉक्टर के लिए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, आपके लिए बीबीए एमबीए मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए अप्रेंटिसशिप, सॉरी इंटर्नशिप होता है। इसमें क्या होता है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर ड्यूरिंग द कोर्स। आप जब आपका जब कोर्स हो रहा होता है उस दौरान आप या तो समर इंटर्नशिप होता है, विंटर इंटर्नशिप होता है, कभी कभी 2 बार होता है वेकेशंस पे, या एट द एंड ऑफ, अगर बीबीए की बात करें, यू आर स्टडिंग इन बीबीए, तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर ही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आपको इंटर्नशिप का रिपोर्ट मतलब है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। ठीक है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपको मतलब है किसी पर्टिकुलर जॉब में, अभी भी आप कर सकते हो मतलब तैयारी इंटर्नशिप का। बेसिकली अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मतलब है कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, तो कहीं एज एन इंटर्न अभी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे पार्ट टाइम इंटर्न होता है ना। तो उससे क्या होगा, किसी को प्राइवेट सेक्टर में, किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है, कि किसी को ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करना है, किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना है, मार्केटिंग में काम करना है। अपना एरिया सेलेक्ट कर लो अपने इंटरेस्ट चॉइस और केएसए के हिसाब से, तो वहां अभी से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ले सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपका हाफ ऑफ द टाइम होगा यू नीड टू गेन अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करना है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका मतलब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स है जिसको काम करना है। ठीक है, एनीवे, internship training, it is a joint program of training in which educational institutions, business firms, corporates, ठीक है, sorry, it is a joint program of training in which educational institutions and business firm cooperates। ठीक है, क्या करता है, एक एजुकेशन बिजनेस और इंडस्ट्री, एक्चुअली सॉरी, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री कोलेबोरेशंस होता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ लेक्चर्स देते हैं, लेक्चर्स के थ्रू बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम सिमिलरली इंडस्ट्री में भेजते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। बेसिकली एक कोलेबोरेशन टाइप का कोऑपरेटिव प्रोग्राम है। ठीक है, नॉर्मली द प्रोसेस क्या होता है, आप जो है डिपार्टमेंट से एक लेटर लेके जाओगे, इंट्रोडक्शन बोनाफाइड सर्टिफिकेट, नॉर्मली यहाँ थर्ड ईयर में मिलता है, कि दिस इज द बोनाफाइड स्टूडेंट्स हु आर डूइंग बीबीए इन, ठीक है, पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप एज बोनाफाइड स्टूडेंट्स है और इंटर्न्स के लिए आप इसको एज रख सकते हो। तो आपके लिए सजेशन ये है, आज के डेट में आपको यू नीड टू सर्च योरसेल्फ, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कहाँ काम करना पड़ेगा, करना है आपको इंटर्नशिप। आप डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनी के वेबसाइट्स है या कंपनी के
ऑफिसेस हैं, एचआर हैं, वहां आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, कॉल करो, मेल करो, रेज्यूमे भेजो। आप खुद जाके विजिट करो कि आई वांट टू वर्क एज एन इंटर्न। आप पहले शुरुआती कुछ महीनों में आपको सैलरी की चिंता नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जैसे आप कहीं और टाइम पास करते हो, यू नीड टू वर्क एज एन इंटर्न। जिस फील्ड में आपको जाना है, आपको मीडिया वाली कंपनी में जाना है तो मीडिया जा सकते हो, फिल्म प्रोडक्शन वाली कंपनी में जाना है तो वहां आप देखो कौन कौन से लोग प्रोडक्शंस कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ आपको कोई रोल चाहिए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अप योर इंटरेस्ट, योर नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, आई एम सेइंग, आपका जो चॉइस है। ठीक है, तो इट इज ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फॉर्म कॉर्पोरेट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, अपना मतलब जो है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है वो अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखता है। दे ऑल्सो वर्क इन अ फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर अ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल। बेसिकली बिसाइड स्टडिंग यू नीड टू एक्वायर अ प्रैक्टिकल knowledge or practical experience, you need to gain industry exposure actually। तब आप क्या करोगे, फाइनली जब आपको डिग्री मिलेगा तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जॉब रोटेशंस। ठीक है, सॉरी, जॉब रोटेशन ऑल्सो वन ऑफ द क्या कहते हैं, टेक्निक्स ऑफ द ट्रेनिंग। इसमें क्या करते हैं, हम जॉब को, एम्प्लॉय को रोटेट करते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब में रिप्लेस करते हैं। देखो, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और वन फ्रॉम one job to another job. This enables trainee to gain a broader understanding of all parts of the job and how the organization as a whole function, actually organization कैसे काम करता है। अक्सर देखोगे किसी को जो नया एम्प्लॉय होता है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग। आप कभी कभी देखोगे, अगर आईएएस, आईपीएस या बहुत सारे पीसीएस जो गवर्नमेंट में देखोगे, उसको अक्सर जो है ना, कई डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग दिलवाया जाता है शुरुआत में। लास्ट के जो 5-6 महीने होते हैं जिसमें उसको एज एन इंटर्न काम करना पड़ता है, तो बहुत सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मान के चलो जो आईएएस बनेगा तो उसको कई सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट संभालेगा, तो उसको कई सारे डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है, डिपार्टमेंट में भेजा जाता है काम करने के लिए। तो सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मैनेजर बनोगे, आपका मतलब आगे कुछ रोल होगा, आपने ज्वाइन किया है, तो आपको सब डिपार्टमेंट में जॉब रोटेट करवा के आपको उसका एक्सपोजर दिलवाएगा। तब जाके फाइनली आप जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़े रोल को समझ पाओगे। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, नो, ये तो सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग था हमारा, कि जॉब पे ले जाके सिखाते हैं। नो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग विच इज मोर, आपको आप फेमिलियर हो इससे, क्लासरूम लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये अक्सर, जैसा कि क्लासरूम लेक्चर एक टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको हम क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। The lecture or the conference approach is well adapted to conveying the specific informations, rules, procedure, or method. The use of audio, visual, or demonstrations can often make a formal classroom presentations. ठीक है, the lecture or conference approach is well adapted to convey the specific informations, rules, procedures, methods. नॉर्मली यही सब चीज तो हम बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, ओबी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी थ्रू लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या होता है। तो यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, नॉर्मली क्लास में कभी कभी ऑडियो विजुअल्स भी वीडियो के थ्रू भी दिखाते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं। ठीक है, फॉर्मल क्लासरूम प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग while increasing retention and offering a vehicle for clarifying more difficult points। ठीक है, मतलब एक टाइप का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको क्या होता है, सारा कंफ्यूजन्स वगैरह क्लियर होता है। ठीक है, बहुत सारे जॉब का डिफिकल्ट पॉइंट्स होता है, उसको हम क्लियरिफाई करते हैं थ्रू क्लासरूम लेक्चर। ठीक है, नाउ लेट्स द नेक्स्ट, द फिल्म्स। फिल्म दिखा के आपको सिखाते हैं, कई जगह पे हम क्या करते हैं कि आपको फिल्म के थ्रू
ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, दे कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लिसिटली डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स दैट आर नॉट इजीली represented by other techniques used in conjunction with the conference and discussion. It is a very effective method in a certain cases. और फिल्म्स कहाँ दिखाया जाता है? पहले आपको देखो अचानक से हवाई जहाज पे बैठा के तो आपको चढ़ा के नहीं कह देगा कि आप चढ़ के हवाई जहाज उड़ाओ। आपको एरोप्लेन सिखाने के लिए पहले आपको फिल्म दिखाना पड़ेगा, या कहीं पर्टिकुलर कहीं वर्क स्टेशन मान के चलो, आप काम कर रहे हो किसी क्या बोलते हैं जो डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस में जहाँ की आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनता है, तो आपको पहले फिल्म दिखाएगा कि कैसे काम होता है, कहाँ कहाँ क्या चीज है। ठीक है, तो फिल्म के थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हो कि क्या क्या चीज हो रहा है लेबोरेटरीज में, इस तरह की चीजें। तो इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस केसेस। हर जगह फिल्म सप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में पहले फिल्म के थ्रू हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, वीडियो दिखा के। केस स्टडी, अब केस स्टडी क्या होता है? इट्स लाइक जब आप इंटर्नशिप में जाओगे, इंटर्नशिप करने, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है, बट आपको केस स्टडी, किसी पर्टिकुलर केस को समझना, मैनेजर का क्या प्रॉब्लम होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ तो क्यों हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस हो रहा है तो क्यों, कोई प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, अर्न कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसकी स्टडी करना है। ठीक है, आपको तब समझ में आएगा किसी रोल का डिफिकल्टीज। आप किसी चीज का भी अपने जॉब से रिलेटेड या रोल से रिलेटेड केस स्टडी कर सकते हो। अब द टेकन फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपीरियंस, अब देखो हमने जबकि ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, नॉट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बट एक्चुअल एक्सपीरियंस का केस स्टडी करते हो। अब केस स्टडी में नॉर्मली हम सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं कि कोई फेल कैसे हुआ। टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, cases represent attempt to describe as accurately as possible। ठीक है, रियल प्रॉब्लम दैट मैनेजर्स हैव फेस्ड एवरी डे, जो मैनेजर प्रॉब्लम फेस करता है उसका एक केस, एक स्टोरी के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, उसके थ्रू आपको समझाते हैं केस स्टडी। से फॉर एग्जांपल देयर वाज अ मैनेजर, ठीक है, who once decided to bring the computers in the organization, but what happens, the employee, the you know the employees, existing employee resist, protested the implementations of the new and rules and regulation and technology. Then what the manager did, the manager handle the situations। तो रियल लाइफ सिचुएशंस को इस तरह केस स्टडी के रूप में आपको बताते हैं। इट्स लाइक अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी टेलिंग, यू कैन से दैट अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स। तो ट्रेनी स्टडी द केसेस टू, तो ट्रेनी क्या करता है, उसको स्टडी करता है। आपको कभी कभी सिचुएशंस दे दिया जाएगा रियल टाइम को हैंडल करने के लिए कि आप मैनेजर बन पाते हो कि नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ट्रेनी स्टडी द केसेस टू डिटरमाइन प्रॉब्लम्स, एनालाइज द काउजेस, डेवलप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड सेलेक्ट what they believe to be the best solution and implement it। जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, समझ सकते हो। कंप्यूटर मॉडलिंग, ठीक है, इट सिमुलेट्स द वर्क एनवायरनमेंट बाय द प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू imitate some of the realities of the job and allows learning to take place without a risk of high cost that would be incurred if a mistake were made in the real life situation। अब देखो साइमुलेट मतलब कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू आप कभी कार सीखोगे ना, कार डायरेक्ट कार पे नहीं, आपको रियल टाइम ऐसे क्या करेगा, कंप्यूटर कार पे बैठा देगा, एकदम वीडियो गेमिंग टाइप का आपको बता देगा कि कहाँ ब्रेक मारना है, कैसे करना है, सब चीज, मतलब एक प्रैक्टिस। ठीक है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सब इस तरह की चीजों में ज्यादा यूज होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम, उसके थ्रू आप लर्न करते हो। ठीक है, जो रियलिटी से एकदम मिलता जुलता है, दैट इज कंप्यूटर मॉडलिंग। ठीक है, इट सिमुलेट, देखो सिमुलेट द वर्क एनवायरनमेंट बाय द प्रोग्रामिंग। आजकल वो आ गया है क्या, मेटावर्स, मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी, वीआर के थ्रू हम करते हैं। दैट इज द सेम, पहले जब ये पहले का वो है। अभी तो ट्रेनिंग की बात करोगे तो मेटावर्स की बात करनी पड़ेगी आपको। मेटावर्स और द वर्चुअल रियलिटी, वीआर का यूज होता है, एआई का यूज होता है ट्रेनिंग में। ठीक है, तो इट्स सेम लाइक
कंप्यूटर मॉडलिंग जो आज के डेट में तुम आप कह सकते हो, वर्चुअल रियलिटी, ए ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स। वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग में क्या होता है ना कि वर्क वर्क जैसा काम चल रहा होता है ना, एग्जैक्टली exactly, तो सिमिलर वर्क स्टेशन तैयार करते हैं, डुप्लीकेट उसका कॉपी, वहां जाके एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग। लाइक नॉर्मली जो वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग होता है ना, जब आईटीआई का आप देखोगे, आईटीआई जहां मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है। अब किसी को कारपेंट्री सीखना है तो डायरेक्ट काम पे नहीं लगाते हैं कारपेंट्री, पहले जाके उसको वर्क स्टेशन बना के लकड़ी देते हैं, उसका हथियार देते हैं, काम करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन को सिखाते हैं, प्लम्बर को भी सिखाते हैं, या जिस जिस भी वर्क, जहां भी वर्क करना हो, तो उसका एकदम डुप्लीकेट ऑफिस बना के एकदम रियल लगना चाहिए वो ऑफिस, वहां ले जाके एम्प्लॉय को एक्सपोजर पहले कराते हैं, सिखाते हैं कैसे कैसे काम करना है। तो वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग वन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब और द इक्विपमेंट्स दे विल बी यूजिंग, जो इक्विपमेंट वो यूज करेगा उसको हम सिखाते हैं वहां। बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क, जो एक्चुअल वर्क होता है उससे अलग ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है। एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन ए क्लासरूम, मतलब एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। The employee use the same materials, files, equipment. This is usually done when the employees are required to handle the sophisticated machinery and equipment. ये नॉर्मली तब होता है जब बहुत ही, जब सोफिस्टिकेटेड मशीन, जहाँ कुछ गलती हो सकता है, टूट हो सकता है, खराब हो सकता है, तो उसी तरह का सिमिलर सिचुएशंस तैयार करके हम एम्प्लॉय को वहाँ सिखाते हैं। और रियल उस पे जॉब पे नहीं ले जाते, जब सीख जाता है तब एम्प्लॉय को ले जाते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इट्स लाइक सेम प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग क्या हुआ है, आपको मतलब है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कैसे लेना है, तो इसके थ्रू आप सीखते हैं। दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स a pre-arranged and purposed acquisition of some specific skills, जनरल नॉलेज। इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू मीनिंगफुल यूनिट, छोटे छोटे इसमें बांट देते हैं। दीज यूनिट्स आर अरेंज इन प्रॉपर वे टू फॉर्म अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल लर्निंग पैकेज। ठीक है, दैट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके एक तरह का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। द ट्रेनिंग गोज थ्रू दिस यूनिट्स बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड फाइलिंग इन द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स एक्चुअली। ठीक है, तो एक तरह का आपको जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होता हो, तैयार होता है जो मैनुअल्स, उसके थ्रू हम आपको सिखाते हैं। दैट इज लेस पॉपुलर। थैंक यू, आई थिंक दिस इज द लास्ट। ठीक है, ये सब सारे क्या बोलते हैं, द ऑन द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक्स, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और ट्रेनिंग होता है, होता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों को आप देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई अब कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। कोई डाउट है? जस्ट वन मोमेंट।